हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। तो आज इस हम वीडियो में जानेंगे कि रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी और अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो मैथ का तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए। और एक बार इस वीडियो को देखिए और इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये करने का सही तरीका है। इसके बाद आप अदर जगह ना भटके कि हम मैथ की तैयारी कैसे करें। अगर आप बिहार एसएससी, इंटर स्तरीय और एनटीपीसी, ग्रुप डी रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप हायर जैसे एसएससी में सीजीएल मेंस के एग्जाम कर रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रेटजी दूसरा हो सकता है। लेकिन जो हमने तैयारी किया वो एनटीपीसी बिहार के लिए कोई एग्जाम हो या अदर किसी भी स्टेट के लिए, तो ये सबसे अच्छा मेथड है मैथ का तैयारी करने का। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैथ को कैसे कम समय में हम अच्छा कर सकते हैं। वो भी आपको अगर जांच करना हो तो मिनिमम 1 महीना आप इस मेथड को अप्लाई करके देखें, आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइक के साथ। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले अगर हम मैथ के बारे में बात करते हैं तो देखिए मैथ क्या है। मैथ में 2 सेक्शन होते हैं मेन रूप से। पहला अर्थमेटिक, दूसरा एडवांस। अर्थमेटिक में आपको पढ़ना पड़ता है टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, सीआई, परसेंटेज, ये सब। और वही रहा एडवांस की बात रहा तो उसमें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब पढ़ना रहता है। तो आपको एक सेक्शन होता है डीआई, जो हर एग्जाम में आपको डीआई देखने को मिलता है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको डीआई को देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले आपका बिगिनर के लिए देखते हैं कि बिगिनर क्या कर सकते हैं। जो बिगिनर है, जो मैथ लगाने से डरते हैं कि हम मैथ को कैसे बनाएं, मैथ हमसे बनता नहीं है, कैसे हम टेस्ट मारेंगे, तो उनके लिए सबसे पहले उनके लिए हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैथ को सही करने का ये की तरीका है कि जैसे आप अब डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कब होगा। मान के चलिए हम एनटीपीसी का फॉर्म आ गया है, जो एनटीपीसी फॉर्म भरेंगे वो ऑलरेडी एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई और ग्रुप डी भी भरेंगे। तो अब पता होगा कि रेलवे नोटिफिकेशन के अनुसार 1 साल के अंदर में उनका एग्जाम हो जाएगा। तो अब उनके लिए सिलेबस तो बड़ा है। आपको पता होगा कि जब कोर्स आप करने जाते हैं कहीं भी इंस्टीट्यूशन में तो लगभग 1 साल आपको कोर्स कराने में ले लेता है। 1 साल कोर्स करने में लगेगा और उसका प्रैक्टिस सेट जब मारिएगा तो आपको मिनिमम 1.5 साल तक जाएगा। तो आपके पास उतना समय भी नहीं है कि आप 1.5 साल दे सकते हैं मैथ पर एक सेक्शन, क्योंकि आपको जीके भी पढ़ना है और रीजनिंग भी पढ़ना है। तो इसलिए ये मेथड को अप्लाई कीजिए और सक्सेस पाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैथ को जब शुरुआत कीजिए ना, तो आप सबसे पहले एक टेस्ट दीजिए। जैसे हम आरआरबी एनटीपीसी 2024 भरने वाले हैं, तो हम सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी का ऑफिशियल क्वेश्चन देखेंगे जो 2019 में लेटेस्ट आया है। उसका हम टेस्ट दे के देखेंगे कि हमारा मैथ अभी किस लेवल पर है। हमारा जैसे प्री में मैथ के अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्री का हम सेट देंगे तो उसमें हमारा मैथ मान के चलिए 15 से 16 सही हुआ, तो हमको पता चला कि हम अभी बहुत ही कम 50% मार्क्स ही गेन कर पा रहे हैं। तो उसको सही करने का तरीका देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन गलती हो रहा है, अर्थमेटिक में कौन सा सेक्शन गलती हो रहा है और एडवांस में कौन सा सेक्शन गलती हो रहा है। वैसे चेक करके हमको पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट लॉस खराब है, सीआई खराब है, और अगर एडवांस में बात किया जाए तो ट्रिगो खराब हो गया। तो ये सब पता चला हमको। तो उससे हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हमको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। जैसे देखेंगे ट्रिगो का हमारा फॉर्मूला भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है ट्रिगो का, तो हम जाके फॉर्मूला पढ़ेंगे यूट्यूब के माध्यम से। आपको पता होगा कि आज मनी प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कि आप मेहनत कितना कर रहे हैं। क्योंकि मनी ऑनलाइन के जमाने में मनी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे देखिए हम जब तैयारी कर रहे थे तो उस समय लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में हम घर पर बैठे के तैयारी करें ओनली यूट्यूब से हम सोर्स बताएंगे कि आपको कैसे तैयार करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको टेस्ट दिए तो हमको पता चल गया कि हमारा मैथ क्या है, मात्र 15 से 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब आपको पता होगा कि रिजल्ट बनाने के लिए आपको कम से कम मैथ में 28 क्वेश्चन आपको सही करना ही करना पड़ेगा। तो क्या करना है आपको कि डेली आपको कुछ भी नहीं पता है तो डेली 30 से 40 क्वेश्चन यूट्यूब के माध्यम से, जिसे आज बहुत सारे ऐसे टीचर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं जो रिलेवेंट पी/क्यू करवाते हैं। रिलेवेंट पी/क्यू करने से क्या फायदा आपको होगा कि उससे सारे कंसेप्ट पर आपको पकड़ बनते जाएगा। सारे कंसेप्ट मतलब कि हमको प्रॉफिट लॉस भी उसको प्रैक्टिस सेट में आ रहा है, लाभ सीआई भी आ रहा है, ट्रिगो भी आ रहा है, ज्योमेट्री भी आ रहा है। तो वो जब वीडियो के माध्यम से बताएंगे और आप जब ध्यान से उस वीडियो लगेगा कि हाँ हमको इम्प्रूवमेंट हो रहा है,
अब आपको ये कितना दिन तक करना है, मात्र 30 दिन तक करके देखना है। और आपको साथ साथ पैरेलल में क्या करते जाना है, आपको अपने से खुद से टेस्ट भी मारते जाना है। ऐसा नहीं कि हम टीचर पर डिपेंड हो गए कि वो जो पढ़ाएंगे वही पढ़ेंगे, नहीं। आपको वो जो 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, जिसे एडवांस, जैसे अभी आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि जैसे आपको 1:50 में गाड़ी निकालना है और आप 1:20 में, तो कितना मिनट कहेंगे कि हमको 30 मिनट लीड है अभी, कि हमारा 50 में रूम से निकलना है, अभी 20 मिनट हो रहा है, तो 30 मिनट क्या है, लीड है। जैसे जैसे टाइम घटते जाएगा तो आप मेंटेन में आते जाएगा। जैसे आप देखिएगा 50 में रूम से नहीं लिखने तो हम माइनस में चलेंगे। वही है कि आपको 30 क्वेश्चन क्या हो गया, बोनस हो गया वो। और आप जब खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो अपना है, और 30 क्वेश्चन क्या है, वो बोनस है। तो बोनस के रूप में डेली आपको क्वेश्चन डालना है माइंड में। आप वो 30 क्वेश्चन जब कीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ, हमसे मैथ में सारा चैप्टर से क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, और सेट मारिएगा तो ऑटोमेटिक है कि सारा चैप्टर से आपको क्वेश्चन आता जाएगा। और जो थोड़ा सा पढ़ चुके हैं तो क्या करना है, जिसे आपको क्या करना है कि सेट डेली मारना है। सेट तो आपको कतई नहीं रोकना है। सेट अगर रुकते हैं तो आपको सिलेक्शन में रुक जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वनडे एग्जाम होता है वो स्पीड का खेल होता है। लेकिन रेलवे में अगर बात किया जाए तो स्पीड प्री में उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि 90 मिनट में हमको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो भी जीके रहेगा 40 क्वेश्चन, और रीजनिंग में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो टाइम लेता है। अदरवाइज आपको आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मेन है मेंस में, मेंस में जो खेल रहता है वो टाइम का रहता है। जो थोड़ा सा पढ़ चुके हैं तो उनको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस सेट तो डेली करना है, लेकिन पैरेलल में आपका जो टॉपिक कमजोर है उस टॉपिक को पे कवर करते जाना है। जैसे हम क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक मजबूत है तो हमको क्या करना है, जैसे हम एक दिन में CI के 20 क्वेश्चन कर लिए एक्स्ट्रा, सेट मारे, PYQ किसी टीचर के साथ कनेक्ट करके पढ़े, वो हो गया 30 क्वेश्चन हम PYQ करेंगे टीचर के साथ, फिर एक सेट मारेंगे तो उसमें भी 30 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 60 क्वेश्चन हमें MCQ को फॉर्मेट में करनी है। और साथ ही साथ 1 चैप्टर, किसी भी चैप्टर को उठा के, क्योंकि अभी मिनिमम 3 महीना टाइम है, तो आपके पास कितना दिन है, 90 दिन। तो 90 दिन में आपका 90 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 90 दिन में 90 चैप्टर कंप्लीट हो गया। और 90 दिन में आप 30 क्वेश्चन कीजिएगा तो 2700 क्वेश्चन आपका हो जाएगा टीचर के माध्यम से, और 2700 क्वेश्चन किया हो जाएगा सेट के माध्यम से। 27 5400 ऐसे हो गया, और चैप्टर वाइज हो गया। तो आपका मैथ क्या होगा, मजबूत ऑटोमेटिक होना ही होना। तो आप मात्र 1 महीना प्रैक्टिस हमारे अकॉर्डिंग से करके देखिए। जो मेरा खुद जो देख रहे हैं, अगर आपको भी ये ID कार्ड पहनना है तो आपको इतना मेहनत जो हम कर रहे हैं वो तो मेहनत करना ही करना है, वो तो मिनिमम मेहनत है। और आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना समय पढ़ाई पर देते हैं, उसके अनुसार से आपको और मेहनत करते जाना है। जैसे हर चैप्टर पर मैथ के साथ साथ रीजनिंग में है 100% करने का स्कोर